बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में जो है मेरे वचन को भी सुनते हैं। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है विजय मसीह के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों से भी आप शेयर करें। जैसे आप आशीष पाते हैं वैसे ही आपके सारे दोस्त और आपके परिवार भी आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। कहता हूँ जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा है जो अपने भाई के ऊपर क्रोध करेगा वह भी दंड के योग्य होगा, यानी कि कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई के ऊपर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को मूर्ख कहेगा वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हम सोचते हैं कि शायद हत्या कर देना है सबसे बड़ा पाप है, उसी की सज़ा जो है हमें इस दुनिया में मिलती है। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में वो भी चीज़ पाप है जो अपने भाई से हम करते हैं। वचन में लिखा है कि परंतु मैं जो कोई अपने भाई के ऊपर क्रोध करेगा वह भी कचहरी के दंड के योग्य ठहरेगा। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है क्या हम अपने भाई के ऊपर क्रोध में हैं? आज भी हम अपने भाई के ऊपर अगर क्रोध में हैं तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। कई साल पहले जो लड़ाई और झगड़ा हो गया था हमें उसे भूल जाना चाहिए था, लेकिन कई लोग हैं जो उस झगड़े को जो है कई सालों तक अपने मन में रखते हैं और अपने अंदर गुस्सा पाल के रखते हैं, सिर्फ किसी और के ऊपर नहीं, अपने ही भाई के खिलाफ। है भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो अपने भाई को निकम्मा कहता है वो सभा के दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इन सारी बातों का हमसे न्याय करेगा। परमेश्वर के वचन कहता है कि मैं एक दिन ये सारी चीज़ों का न्याय करूँगा। तुम सबको भी स्वभाव में आके खड़ना होगा, कचहरियों में आके खड़ना होगा, और फिर मैं तुझे दंड दूंगा। नरक के दंड के आज्ञा के योग्य है वो जो अपने भाई के ऊपर क्रोध रखता है, जो अपने भाई से जलन रखता है, जो अपने भाई को मूर्ख कहता है, जो अपने भाई को बेकार समझता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने भाई के ऊपर क्रोध कर रहे हो? क्या आप अपने भाई को निकम्मा समझ रहे हो? क्या आप अपने भाई को मूर्ख समझ रहे हो? आज ये सारी गलतियां अगर आप करते हो तो वचन कहता है कि वो दंड के योग्य होगा। दंड कैसा मिलेगा? स्वभाव में उसे दंड के योग्य खड़ा किया जाएगा, कचहरियों में उसे खड़ा किया जाएगा, और वो फिर नरक के दंड के योग्य होगा। हे भाई और बहनों, हमने अभी देखा कि जब कोई एक इंसान हत्या कर देता है और वो भाग जाता है, वो सोचता है हत्या कर दी है मैंने, अब मैं भाग जाऊंगा, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है। हे भाई और बहनों, हो सकता है पुलिस उसे पकड़ने में 1 और 2 या 3 महीना तक लेट कर देगी, हो सकता है 1 साल के बाद भी शायद वो लेट, 1 साल तक शायद लेट भी हो सकता है, लेकिन भाई और बहनों एक ना एक दिन जो है वो हत्यारा जो है पुलिस के हाथों में आ जाता है। हे भाई और बहनों, जब पुलिस के हाथों में आ जाता है वो इंसान तो उसे कहाँ लेके जाया जाता है? जेल में डाला जाता है। फिर इसके ऊपर केस चलता है, फिर उसके सबूत जो है लाके कोर्ट में पेश किए जाते हैं, फिर जाके उसे जज जो है सजा सुनाता है, और फिर उसे जेल में सड़ना पड़ता है सारी उम्र। और यहाँ तो उसने हत्या की है तो कभी कभी उसे फांसी भी मिल जाती है। हे भाई और बहनों, यही परमेश्वर, आज स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी हमें यही समझाना चाहता है। हमें भी ऐसे दंड से हमें वो बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा ये है
कि अपने भाई से जो है प्यार करो। क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई जब वो आपस में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ मिलजुल के नहीं रहते हैं, अपने भाई के ऊपर क्रोध में रखते हैं, कई सालों की हुई गलती को आज भी दोहराते हैं, आज भी याद रखते हैं। हम अपने भाई को जो है निकम्मा समझ के रखते हैं, अरे ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा, ये खुद अपने मन में नहीं रखते हैं। हम जाके आस पड़ोस के लोगों को भी अपने भाई के बारे में बताते हैं, मेरा भाई यार बिल्कुल का बिल्कुल वेस्ट है, निकम्मा है, कोई काम का नहीं है। इस तरह से हम अपने भाई की जो है बेइज्जती भी करते हैं।